नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। नायाब सिंह सैनी के रूप में हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। कुछ मिनिस्टर्स, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो पहले मिनिस्टर थे, दोबारा से रिटर्न हो चुके हैं, दोबारा से उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन सवाल ये है कि जो वोटर्स है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट वोटर्स, इट्स ऑल अबाउट पीपल। तो लोग जो हैं, जो हरियाणा के वोटर्स हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक नई बात ये है कि जो अलायंस पार्टनर है जननायक जनता पार्टी, अब वो सरकार में नहीं है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे, उनकी पार्टी अब नहीं है। अब बीजेपी और इंडिपेंडेंट विधायकों के सहारे हरियाणा में अगले 6 महीने तक सरकार में रहेगी। वोटर्स क्या सोचते हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथी जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, कैसा, आप क्या सोचते हैं, वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है? मंगलवार का दिन हरियाणा के वोटर्स के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है? देखो जी, जो वोटर्स होता है ना, वो बिल्कुल सामान्य आदमी होता है। उसके जो दिमाग में डाला जाता है, वो हम सब जो पत्रकार साथी हैं, हम जो चर्चा करते हैं, वही उनके दिमाग में डलता है, जो अखबार में होता है, जो टीवी पे देखते हैं। और आजकल तो हर पार्टी अपना एजेंडा चलाती है। वो सोशल मीडिया पर, वो टेली मीडिया पर, वो प्रिंट मीडिया पर, और उसी का प्रभाव आम वोटर के दिमाग पर पड़ता है। अब भाजपा तो इस एजेंडे को लेकर काम कर रही है कि ओबीसी चेहरा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया जी। ओबीसी चेहरा, हरियाणा में 21% ओबीसी के वोट हैं, और उस पर भाजपा की पैनी नज़र बनी हुई है कि वो ओबीसी वोट, कहीं पिछली बार भी ओबीसी वोट भाजपा के साथ था, कहीं वो खिसक ना जाए, कहीं वो खिसक ना जाए। और 7% पंजाबी जो मतदाता हैं, उनको तो इस एवज में कि आपके समाज को हमने 9.5 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा, अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है वो पंजाबी समाज से संजय भाटिया, जो करनाल के सांसद हैं, उन्हें सौंपी गई है। तो जो आम वोटर्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम अलग अलग कम्युनिटी पर लेकर बात, सबसे पहले हरियाणा में सबसे बड़ी कम्युनिटी है सबसे बड़ा सेगमेंट जाट कम्युनिटी। तो जाट कम्युनिटी ना तो वो बीजेपी से पहले खुश थी और ना अब खुश होगी। और उसके पीछे कारण है, 2016 में जो जाट रिजर्वेशन हुआ, उसमें जो 30 के करीब जो ना युवाओं की मौत हुई, एफआईआर दर्ज हुई, मार पिटाई हुई, बदनामी हुई। फिर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी जिस तरीके से उनको खालिस्तानी, जो पंजाब से जट सिखाए थे, वो खालिस्तानी कहा गया, क्योंकि लोकल जाटों ने उनको किसान होने के नाते सहारा दिया था। तो उससे भी जो भाजपा सरकार में जो कुछ इधर उल जुल की स्टेटमेंट दी गई, तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे कारण हैं, जिनसे एमएसपी भी एक बड़ा रीज़न है, किसान कौम। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है जिससे जाट नाराज़ थे बीजेपी से। तो भाजपा के प्रति जो जाट कम्युनिटी है, उसकी नाराज़गी कम होने की बजाय बढ़ सकती है, क्योंकि वो तो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जाट कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, उसके बाद एससी कम्युनिटी, अहीर कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी, बाकी सभी कम्युनिटी जिनके पास मुख्यमंत्री बनने का चांस था, सभी की नाराज़गी बढ़ेगी। केवल भाजपा ओबीसी के मुख्यमंत्री के नाम पर, जहां मुझे सैनी कम्युनिटी में भाजपा को बहुत अच्छा वोट गेन होगा, और उसके बाद लुहार, नाई, उसके बाद सुनार, और उसके बाद कश्यप, कुम्हार, और एक जांगड़ा समाज, खाती समाज, इस समाज में थोड़ा थोड़ा वोट बैंक भाजपा अपना बढ़ाने में कामयाब होगी। सैनी समाज में, सैनी कम्युनिटी में भाजपा को इसका अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन जो ओबीसी के अंदर एक बड़ा चंक यादव समाज का भी आता है, और अभी तक जब तक हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट देखी, यादव समाज से कोई भी चेहरा जो है उनको शपथ नहीं दिलाई गई, और बिना यादव के ओबीसी का जो चंक है वो पूरा नहीं होता है। देखो, लगभग मुझे जहाँ तक ज्ञात है, 13 से 14 जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ यादव कम्युनिटी का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। अहीरवाल बेल्ट जिसे कहा जाता है, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये सभी क्षेत्रों में। और वहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राव बिरेंद्र सिंह के बेटे
राव इंद्रजीत सिंह बहुत एक्टिव हैं और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह विधानसभा में वो आएं और मुख्यमंत्री बने। देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत की नाराज़गी और बढ़ सकती है। यादव समाज उनको फॉलो करता है। हरियाणा का हरियाणा की अहीर बेल्ट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो अब मुझे लगता है कि शायद 9 बार मिलाकर राव वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह 9 बार मिलाकर आज तक सांसद रह चुके हैं। तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव है अहीर बेल्ट में। तो वहाँ तो नाराज़गी बढ़नी एक स्वाभाविक सी बात है। और बनिया कम्युनिटी उनमें, देखो, वो ऑलमोस्ट व्यापारी आदमी है। बनिया कम्युनिटी, उन्हें अपना व्यापार से लेना देना होता है ज़्यादा। उनके व्यापार पर पहले जो नोटबंदी और फिर कोरोना के बाद बनिया कम्युनिटी के व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिससे अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं। तो व्यापार चलेगा तो बनिया कम्युनिटी, और जो शांति प्रिय माहौल मिल रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर, देखो अभी पीछे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को और चार तो मारे बहुत बड़े मर्डर हुए, जिसमें एक तो स्टेट प्रेसिडेंट थे नफे सिंह राठी, और आए दिन बिजनेसमैनों का मर्डर हो रहा है और इस तरह से भयानक तरीके से मर्डर हो रहा है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को कामयाब नहीं कर पा रहे थे, कायम नहीं कर पा रहे थे मनोहर लाल खट्टर, इसलिए उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है और इसका खामियाजा तो मनोहर लाल खट्टर को भुगतना पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था हरियाणा में कायम, इसलिए यहाँ मनोहर लाल खट्टर को हटाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जी, तो उसके अलावा और कौन सी कम्युनिटी? ब्राह्मण कम्युनिटी भी नाराज होगी, क्योंकि देखो आज आप ध्यान कीजिए, जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष होते थे रामविलास शर्मा, और वो मुख्यमंत्री के बहुत बड़े दावेदार, फ्रंट रनर थे, और वो उससे पहले भी 2 बार मंत्री भी रह चुके थे, और कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मण कम्युनिटी से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, परंतु वो वंचित रहे। अभी उन्हें भाजपा में इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही। जिस तरीके उन्होंने भाजपा में काम किया, अपना पूरा जीवन भाजपा में दिया है, और उसके बाद हरियाणा में जो ब्राह्मण कोटे के सांसद हैं उन्हें भी ऐसी तवज्जो नहीं मिली, चाहे वो अरविंद शर्मा है, चाहे वो रमेश कौशिक हैं, तो इसलिए ब्राह्मण कम्युनिटी भी नाराज है। जी कतूरे साहब, मेरा आखिरी सवाल, फिर हम वीडियो को बंद करेंगे। कांग्रेस क्या कंसोलिडेट कर पाएगी जाट वोट बैंक को? क्योंकि अब ये क्लियर होगा, जज्बा जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। क्या जज्बा कुछ वोट काट पाएगी जाटों के? देखो, जज्बा अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, जो उनकी विश्वसनीयता थी। देखो, ये तो कभी भी पूरा समाज किसी एक पार्टी के साथ कभी भी नहीं जाता, तो ये हम कहें कि सारे का सारा जाट समाज कांग्रेस के साथ चला जाएगा। आपको एक बात बता दूं, जैसे ही वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो एक कांग्रेस में जो जाट कम्युनिटी का वोट बैंक एकदम से बढ़ा था। और भाजपा, मुझे लगता है ये भाजपा ने एक रणनीति के तहत ही काम किया है कि कहीं ना कहीं सारा जो जाट वोट बैंक एक साथ इकट्ठा ना हो जाए हमारे खिलाफ, इसलिए गठबंधन तोड़कर दुष्यंत ये भी एक प्रोबेबिलिटी, जी ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, और 10 की 10 सीटों पर मुझे लगता है जजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। किसी भी सीट पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा उनका जो वोट बैंक आएगा वो हिसार लोकसभा में। मैंने शायद पीछे एक वीडियो में बताया भी था कि लगभग 8% उनका बेस वोट बैंक हिसार में है। हिसार के बाद भिवानी में, भिवानी के बाद फिर सोनीपत में। सोनीपत ज़िले की तो 6 सीटों पर उनका प्रभाव बहुत कम है, केवल एक खरखोदा में, वो भी व्यक्तिगत प्रभाव है पवन खरखोदा का, उसका वोट बैंक वो आजकल जेजेपी में है। उसके बाद थोड़ा सा जींद ज़िले की जो 3 सीटें हैं जो सोनीपत में लगती हैं, जिसमें सफ़ीदों में बिल्कुल नामात्र है। जींद शहर की जो सीट है, क्योंकि उसमें लगभग 30 से ज़्यादा गांव हैं,
उन गांवों में जेजेपी का कोर वोट बैंक है, जो लोकदली वोट होता था वो कुछ आज भी, और फिर जुलाना हल्का में जेजेपी का वोट बैंक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केवल 3 लोकसभाओं में जहां पर 5% के करीब वोट बैंक हासिल कर पाएगी, बीजेपी यही सोच, इसी रणनीति के तहत काम किया है कि वो 5% जीत और हार का अंतर हो सकता है इन 3 लोकसभाओं में जहां पर मुकाबला हो सकता था, वहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की मदद कर सकती है जेजेपी। कथुरिया साहब, मेरी एक और ऑब्जर्वेशन, जैसे पिछले दिनों भाजपा ने जो है गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदला और रिपीट किया उन्होंने अपनी सरकार में, मुझे लगता है कि शायद हरियाणा में वो समीकरण नहीं है कि उन्होंने मनोहर खट्टर की 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी जो है हटाने के लिए उनको रिप्लेस कर दिया है एक ओबीसी के चेहरे से, और हरियाणा के लोग पिछले 9 साल को, 9.5 साल को भूल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर भाजपा ऐसा सोचती है तो उनको अपनी रणनीति जो है वो दोबारा से प्लान करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में लोग जो है घटनाओं को भूलते नहीं हैं। लोग अभी 1990 में जो महम कांड हुआ था उसको अब तक याद करते हैं। जो जींद में जो किसानों पे गोलियां चली थी, लोग अब भी उसको याद करते हैं। तो हरियाणा की जो फितरत है, यहाँ की जो मिट्टी है, थोड़ी सी अलग है। तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो ये सोचते हैं कि लोगों की शॉर्ट मेमोरी है और आप कोई गेम करके और उनके साथ आप खेल जाओगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, इससे भी जो वोट बैंक है, इससे जो वोटर्स हैं वो सजग हो गए हैं और वो अलर्ट रहते हैं, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उनको याद दिलाता रहता है। तो मुझे लगता है कि कथुरिया साहब शायद देखो, आज एक उदाहरण मैं और आपको बताना चाहता हूँ। हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति होती है। कर्नाटक में शायद मुख्यमंत्री बदला गया था, फिर भी बीजेपी रिपीट नहीं कर पाई थी। क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला गया है, जरूरी नहीं कि बीजेपी यहाँ रिपीट कर पाए। कर्नाटक फार्मूला भी लागू हो सकता है हरियाणा पर, गुजरात फार्मूला भी लागू हो सकता है। और यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्यों का त्यों बनाया रखा जाता तो शायद हिमाचल फार्मूला भी लागू हो जाए, क्योंकि जयराम ठाकुर को एंटी इनकमेंसी थी, फिर भी उन्हें बनाए रखा गया। तो वहाँ पर भाजपा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार से ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने वोटर्स के दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उसका एक आकलन हमने किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।